डोनाल्ड ट्रंप की मनमानी पर लगेगी रोक। ईरान पर हमले की जिद पर उठे सवाल। खुद अमेरिकी सांसद रोकेंगे ट्रंप का रास्ता। अमेरिका में कई मेंबर पार्लियामेंट अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की ईरान पर हमले की शक्ति को सीमित करने के लिए वोट करने की तैयारी कर रहे हैं। दोस्तों, इस वक्त बड़ी खबर आपको अब देने जा रहे हैं। यह इस वक्त की बहुत बड़ी खबर है। आपका मेजबान मैं हूं विशाल आजम। जो डोनाल्ड ट्रंप दिन भर में न जाने कितनी बार ऐसी बातें कहते हैं जो सीधे तौर पर ईरान पर हमले की धमकियां मारी जाती हैं। यहां तक कि पूरा आर्माडा समंदर में तैनात कर दिया गया है। लेकिन उसके बावजूद क्या डोनाल्ड ट्रंप ईरान पर हमला करने की जिद पूरी कर पाएंगे? ऐसा अब मुश्किल हो रहा है और उनके रास्ते खुद अमेरिकी सांसद आ रहे हैं। जी हां, जैसा मैंने आपको पहले बताया कि जो अमेरिका के मेंबर पार्लियामेंट हैं, कई मेंबर पार्लियामेंट और दोनों दलों के अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की ईरान पर हमले की शक्ति को सीमित करने के लिए वोट करने की तैयारी कर रहे हैं। यह वोट अगले हफ्ते ही हो सकता है। कई डेमोक्रेट और कुछ रिपब्लिकन, जैसा कि आप जानते हैं दो पार्टियां वहां हैं, डेमोक्रेट और रिपब्लिकन, तो कई डेमोक्रेट और कुछ रिपब्लिकन यानी दोनों पार्टियों की सांसद चाहते हैं कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बिना संसद, जिसे कांग्रेस कहा जाता है, वहां बिना कांग्रेस की यानी बिना संसद की इजाजत के ईरान पर हमला न कर सके। लेकिन ट्रंप के कुछ सहयोगी कहते हैं कि कांग्रेस को राष्ट्रपति की सैन्य शक्तियों में दखल नहीं देना चाहिए। डेमोक्रेट के जो सेनेटर हैं, सेनेटर मतलब वहां के, जैसे हम कहते हैं मेंबर पार्लियामेंट, सांसद, तो वहां कहे जाते हैं सेनेटर। डेमोक्रेट के सेनेटर टिम केन और रिपब्लिकन सेनेटर रॉन पॉल ने एक प्रस्ताव रखा है, एक प्रपोजल रखा है कि अगर ईरान के खिलाफ युद्ध करना है तो पहले कांग्रेस यानी अमेरिकी संसद से औपचारिक मंजूरी लेनी होगी। टिम केन ने कहा है कि अगर कोई युद्ध का समर्थन करता है तो उसे खुलकर वोट करना चाहिए और जनता के सामने जवाबदेह होना चाहिए। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में रिपब्लिकन थॉमस मेसी और डेमोक्रेट रो खाना भी इसी तरह का प्रपोजल लाने की योजना बना रहे हैं। इस बीच अमेरिका ईरान के पास अपनी सैन्य ताकत बढ़ाता चला जा रहा है। अमेरिका ने अतिरिक्त विमान वाहक पोत, जिसे हम कहते हैं फ्लीट कैरियर या जहाजी बेड़ा, समुद्री बेड़ा, तो अमेरिका अतिरिक्त विमान वाहक पोत यूएसएस गेराल्ड आर फोर्ड सहित हजारों सैनिक, लड़ाकू विमान और मिसाइल से लैस जहाज भेजे हैं। साथ ही ईरान और अमेरिका के बीच जेनेवा में परमाणु मुद्दे पर अप्रत्यक्ष बातचीत भी चल रही है, यानी इनडायरेक्ट बातचीत चल रही है। अब आप सोचिए, पहले मैंने आपको बताया कि यूएसएस गेराल्ड आर फोर्ड तो अमेरिका ने भेजे ही हैं और इसके पहले यूएसएस अब्राहम लिंकन भी अमेरिका भेज चुका है। और जब यूएसएस अब्राहम लिंकन चलता है या यूएसएस गेराल्ड फोर्ड चलता है तो यह अकेला एक युद्धपोत नहीं होता, इसके साथ उसके बहुत सारे लाव लश्कर होते हैं, जिसमें डिस्ट्रॉयर होता है, जिसमें ट्रांसफॉर्मर होता है, जिसमें ट्रांसपॉन्डर होता है, जिसमें गन बोट्स होते हैं, पूरा एक लश्कर होता है, ताकि जो मेन युद्धपोत है उसको किसी भी संकट की स्थिति से बचाया जा सके। अगर उस पर अटैक होता है तो जवाबी हमला क्या, पूरा डिफेंस सिस्टम इसके साथ चलता है। तो एक तरफ तो अमेरिका ये कोशिशें कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ खुद डोनाल्ड ट्रंप की जो उनका जो इख्तियार है उसको लिमिट करने की, उसे लिमिटेड करने की कोशिश चल रही है। और इस कोशिश में, इस प्रपोजल में डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी के भी सेनेटर साथ दे रहे हैं और जो दूसरी पार्टी है यानी रिपब्लिकन और डेमोक्रेट दोनों पार्टियों के जो सेनेटर हैं यानी जो सांसद हैं, वो इस प्रपोजल को लाने जा रहे हैं। तो साथ ही ईरान और अमेरिका के बीच जेनेवा में परमाणु मुद्दे पर अप्रत्यक्ष बातचीत भी चल रही है। यानी सवाल ये पैदा होता है कि भाई डायलॉग, आप इसका मतलब अमेरिका कहने का ये दर्शाना चाहता है कि डायलॉग होगा तो हमारी शर्तों पर होगा और हम जो चाहेंगे वो ईरान को मानना पड़ेगा। अगर ईरान ऐसा नहीं करता तो हम हमला कर देंगे। क्योंकि अगर आपको डायलॉग पर यकीन होता तो शायद आप इतने लाव लश्कर के साथ समंदर में डेरा नहीं डालते। और ईरान का भी आप देखिए, ईरान भी झुकने को तैयार नहीं है। ईरान का कहना है कि जो होगा देखा जाएगा, लेकिन हम नाइंसाफी के खिलाफ झुकने को तैयार नहीं है। ओमान इन बातचीत में मध्यस्थ की भूमिका निभा रहा है। जो अभी इनडायरेक्ट टॉक चल रही है, इस बातचीत में ओमान जो है वो एक मीडिएटर का रोल अदा कर रहा है। ईरान के संयुक्त राष्ट्र में राजदूत आमिर सईद इरावानी ने कहा है कि ईरान युद्ध शुरू नहीं करेगा,
ध्यान से सुनिए, बहुत अहम बात है। ईरान के संयुक्त राष्ट्र में यानी यूएन में जो ईरान के अपने एनवॉय हैं, जिनका नाम है आमिर सईद इरावानी, तो आज आमिर सईद इरावानी ने कहा है कि ईरान युद्ध की शुरुआत नहीं करेगा, लेकिन अगर उस पर हमला हुआ तो वो कड़ा जवाब देगा। अब आप सोचें कि एक तरफ तो ये तमाम चीजें चल रही, वैसे में अब यूएस कांग्रेस मतलब मैंने फिर से बताया कि सेनेट या यूं कह लें कि संसद यानी पार्लियामेंट, तो डोनाल्ड ट्रंप की मनमानी पर खुद संसद की अब जो है एक डिक्री आने वाली है। हो सकता है कि जो प्रपोजल लाने की तैयारी दोनों दल यानी डेमोक्रेट और रिपब्लिकन दोनों दल ये प्रपोजल लाने जा रहे हैं और इसी हफ्ते ये प्रपोजल आएगा। अगर इस प्रपोजल पर वोटिंग हुई और वोटिंग में अगर इसके पक्ष में ज्यादा वोट पड़े तो इसका मतलब सीधे तौर पर यह है कि डोनाल्ड ट्रंप की मनमानी पर रोक लग जाएगी और तब शायद डोनाल्ड ट्रंप ईरान पर हमला करने की अपने जिद पर शायद उन्हें पलटना पड़ेगा। बहरहाल देखते हैं आगे क्या कुछ होता है, आपको अपडेट हम देते रहेंगे। आपको यह वीडियो कैसा लगा, आप अपने कमेंट्स, आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में शेयर जरूर करें। आपका मेजबान मैं हूं विशाल आजम।